चर्च जोर से बोले आमीन। एक बार जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। नहीं, ये वाला मिसाइलों के साथ जो खींच के बोलते हैं हम लोग। अभी तो आंसर बात सारे विषयों पर है। एक साथ बोलेंगे 3 2 1 एक साथ। अब आया इसका मजा। हालेलुया। बाइबल में तुम्हारी गलती है, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, तुम किसी को भी काम बोलते हो आधा बोलते हो, 50%, पूरा नहीं बता के भेजते हो। तुमसे बोल देते हो जा, अब वो क्या करेगा वो फिर बाद में जाके पता लगता है। भाई ठंडा पानी के बैठे बाइबल के अंदर सफेद कपड़ों का एक जिक्र दिया गया। भाई बैठ जाओ। सफेद कपड़ों का बड़ा गहरा जिक्र दिया गया है। सफेद कपड़े कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, या संत के कपड़े नहीं है। बाइबल को अगर आप पढ़ो तो आपको समझ आएगा कि सफेद कपड़े हर किसी के लिए लिखे ही नहीं गए। श्वेत वस्त्र जिसका नाम दिया गया बाइबल में, अगर आप पूरी बाइबल को पढ़ते हुए आखिर में पहुंच जाओगे, जब अंत होने वाला होगा बाइबल का, तब आप वहां पे एक वचन पढ़ोगे जहां पर लिखा हुआ है कि जिसने अपने जीवन में जय पाई है, लिखा उसको श्वेत वस्त्र दिए जाएंगे और स्वर्ग में बुलाया जाएगा। बाइबल के एंड में बात लिखी है और मैं उस वचन को पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, जागृत तो है, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं किया। थोड़ी बात पढ़ो। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहा और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे योग्य हैं। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सब बोलो आमीन। जब आप आमीन बोलते हो उसका मतलब क्या होता है कि ऐसा जरूर हो। ये जो मैंने प्रार्थना करी या जो मैंने वचन बोला ये पूरा हो जाए। अब जब आपने इस वचन को पढ़ा तो उसमें क्या लिखा कि परमेश्वर कलीसियाओं से कुछ बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है? कह रहा तू जागृत यानी कि जिंदा तो लगता है लोगों को, पर है मरा हुआ। उसने कहा जिसने संसार में अपने आप को श्वेत वस्त्र की तरह बचा के रखा है उसको स्वर्गीय वस्त्र दिया जाएगा। इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आप आओगे आपको मुफ्त में मिल जाएगा और आप पहन के स्वर्ग की लाइन में लग जाओगे। नहीं, आपको पढ़ना है उसमें क्या लिखा। इसलिए स्मरण करके तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पहुंचा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे योग्य हैं। हालेलुया। क्या कहा उसने? कुछ ऐसे लोग हैं अमन को तुमने हवा खाने के लिए बिठाया क्या? हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। जोर से बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, जिन्होंने अपने कपड़े सफेद बना के रखे, दाग नहीं लगने दिया। बैठ जाइए, उसको करतल पैर में ना। उसने कहा कि जिसने अपने वस्त्र ऐसे बना के रखे हैं उनको अलग से दिए जाएंगे। जिसने जय पाई है, जिसने काम पूरा किया है, हालेलुया। उसने कहा तुम जागृत हो। जागृत मतलब तुम जीवित हो, जिंदा हो, और हो मरे हुए। उसने ऐसा क्यों कहा मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर आपको ये तरीके से बताना चाहता है। तुम दुनिया को देखते हो, दुनिया धर्मी बनने का नाटक करती है कि हम बड़े सुथरे हैं, हम बड़े साफ हैं। इसी तरह जैसे आपने सफेद कपड़े पहने, ऐसे सफेद कपड़े पहन के वो लोगों के बीच में साबित करते कि हम तो बहुत धर्मी इंसान हैं। अरे हमारे जैसा तो कोई भी नहीं है, तुम तो नीच हो, तुम तो छोटी जात के हो, देखो हम कितने अच्छे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं इन वस्त्रों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय के अंदर जो तुम्हारी सफेद कलर की जो एक झिलम है धार्मिकता की, लिखा अगर तुमने उसे श्वेत नहीं रखा, उसको साफ रखने का काम तुमने अगर पूरा नहीं किया, तो तू उस स्वर्गीय वस्त्र का वारिस नहीं। कितनों को बात समझ आ रही है? आप यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके व्हाइट कपड़े पहन सकता है, घर में पहन सकता है, फंक्शन में पहन सकता है, संडे चर्च पहन के आ सकता है। और बाइबल में लिखा स्वर्ग में सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिसने अपने आप को पाप से और उस गंदगी से जो संसार में बचा के रखा हुआ है। लोग सोचते हैं मैंने तो 2 लाख रुपए का भंडारा किया है, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। कहाँ लिखा है? लोग कहते हैं हमने तो देखो गरीबों को दान किया, हमने कंबल बांटे, हम तो इसका मतलब स्वर्ग जाएंगे। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो कहता है देखो मैंने बुजुर्गों की सेवा कर दी, मैं तो अब स्वर्ग ही जाऊंगा, पक्की बात है, मेरा तो स्वर्ग जाना पक्का हो चुका है। कहाँ लिखा है? बाइबल में तो सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, अगर तू गंदगी में जी रहा है तो तुझे वो श्वेत वस्त्र जो स्वर्गीय है नहीं मिल सकते। ऐसा हो सकता है कि आप 1 लाख रुपए का भंडारा कर रहे हो और वहीं खड़े होकर माँ बहन की गालियां भी दे रहे हो, आपके वस्त्र श्वेत नहीं। परमेश्वर ने कहा तेरे जो तू ये धार्मिक काम करता है, तू तू कर्म करता है ना, ये फटे हुए चिथड़ों के समान है। ये तो चिथड़े हैं, ये मेरे सामने इनका कोई मोल नहीं है इनका। अगर अच्छे कर्म करके लोग स्वर्ग जाते, नहीं मैंने तो भैया सेवा करी है, ये किया है, तो फिर ये वचन नहीं लिखना पड़ता। परमेश्वर ने क्लियर शब्दों में लिखा, जिसने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को श्वेत रखा है, साफ रखा है, वो श्वेत वस्त्र पहनेगा। उसका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी काटा नहीं जाएगा। वो परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, उसको नरक की वो सेक नहीं देखना पड़ेगा। अब लोगों का कहना है भाई साहब मरने के बाद स्वर्ग नरक किसने देखा है, यहाँ पर एंजॉय करो अपनी जिंदगी को, बाद में देखेंगे। स्वर्ग नरक लोग देख रहे हैं और जी रहे हैं। उस व्यक्ति से पूछो जिसके बैंक में 50 करोड़ रुपया पड़ा है और अपना बेटा को बचा नहीं पा रहा, उसके लिए जीवन नरक है। उस औरत से पूछो जिसकी घर में 5 लड़कियां हैं पर उसकी 5 लड़कियां उसका कहना नहीं सुनती, घर का काम नहीं करते, वो बेचारी को अकेले करना पड़ रहा है, उसके लिए जीवन नरक है। उससे पूछो जिसके घर में जिसने मांग मांग के लड़का लिया था, हमें बेटा चाहिए बेटा चाहिए, उस बेटे ने उसको धक्का दे दिया बाहर आज, उससे पूछो जाके, उसको नरक धरती पे दिख रहा है आज। और लोग कहते हैं स्वर्ग नरक किसने देखा है? आप पूछो लोगों से जाके, लोगों के घरों में आपको स्वर्ग भी दिखेगा और नरक भी दिखेगा। आप घरों में भी गए नहीं हो। मैं पिछले 6 साल से सेवा कर रहा हूँ, मैं हर तरीके के लोगों से मिलता हूँ, सुन के हैरान हो जाते हम। लेडीज आके कहती हैं मेरी उम्र 55 साल है, मेरे बच्चे मुझे मारते हैं। आप उसको बोल पाओगे बात? स्वर्ग नरक किसने देखा है? उसने देखा है, उसने देखा है नरक। उस व्यक्ति से पूछो जो 24 घंटे मेहनत करने के बाद बिना बेईमानी का पैसा कमाए, ईमानदारी से कमा के भी कर्जे में जाता जा रहा है, उससे पूछो नरक क्या होता है। गलत काम नहीं कर रहा, गलत पैसा नहीं कमा रहा, तब भी उसके पास पैसा नहीं, ईमानदारी का भी नहीं रुक रहा, सारा कर्जे में, दवाइयों में जा रहा है।
जैसे ही 10,000 कमाता है, लड़के का एक्सीडेंट होता है, फिर 10,000 रुपये लग जाता, फिर 20,000 कमाता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर वो पैसा, और वो सोचता है ये तो नॉर्मल बात है। ये नॉर्मल बात नहीं। बाइबल में लिखा तुम अपनी गलती की वजह से परीक्षा में फंसे पड़े हो। आप अपनी गलती की वजह से, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दुख देके खुश नहीं। पूरी दुनिया इस बात में विश्वास करती है कि इंसान को किसी फैक्ट्री में या किसी प्लांट में नहीं बनाया गया है, इसको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए मरने के बाद आदमी राख में मिल जाता है, वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है। तुम्हें बनाया ही परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बनाया तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर तुम्हें बनाने के बाद ये बोले अच्छा तेरे को भी मैंने बनाया, तेरे को भी मैंने बनाया, तू गरीब रहेगा, तू अमीर हो जाएगा, तू सदा बीमारी काटेगा, तू कभी बीमार नहीं पड़ेगा, तू सदा दवाइयां खाता रहेगा, तू कभी अस्पताल नहीं जाएगा। ऐसा बोल सकता है क्या परमेश्वर? आपके घर जब बच्चे होते आप तो नहीं बोलते मेरा लड़का सदा कर्जे में रहे और लड़की कर्जे में ना रहे, आप कहते हो मेरे दोनों बच्चे फलवंत रहे। उसी तरह परमेश्वर भी आप सबको चाहता है, पूरी दुनिया को कि फलवंत रहे। पर ये दुख आया कहां से? बाइबल में लिखा तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से। आप नहीं जानते जब आप एक गंदी गाली अपने मुंह से निकालते हो तुम्हारे जीवन को कितनी तरीके से उजाड़ती है। और लोग कहते हैं ये तो नॉर्मल चीज हो गई है, गाली दिए बगैर तो बात नहीं होती भाई हमसे, गाली तो निकल ही जाती है। मैं अपने स्कूल का सबसे ज्यादा गाली देने वाला इंसान हूं, सबसे ज्यादा। और जब मुझे समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें कहा पवित्र बनेगा, शुद्ध बनेगा, मैं तुझे वो दूंगा जो तू मांगेगा, मैंने धीरे धीरे प्रार्थना करनी शुरू करी। परमेश्वर ने मेरी सारी चीजें छुड़ाता चला गया। गलत लोगों के साथ संगति थी, लड़कों के साथ, ऐसे लड़के मेरे दोस्त थे सामने टीचर पढ़ा रही, पीछे ऐसे शराब बना रहे होते थे। कल परसों मिला भी था, मैं मिलवा रहा था चर्च के लड़कों, परसों ही मिला मैं, वो जेल में से अभी बाहर आया, वो अपना बिजनेस कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ मेरी संगति थी, वहां से मेरे को परमेश्वर निकाल के लेके आया। क्या लिखा? तुम्हें मुफ्त में दे दिया जाएगा कि जो बन के ऐसा आएगा उसे दिया जाएगा। उसने कहा जो जय पाके आएगा। स्वर्ग में पैसे नहीं चलते। क्या आप वहां पे 2 लाख रुपए लेके आप सीट बुक करा दोगे? वहां कुछ नहीं चलता। अगर 100 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति भी गंदे काम करके गया है, उसको दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आप लोगों को लगता है यार हम एंजॉय कैसे करेंगे, थोड़ी बहुत तो पीनी पड़ती है, कभी कभी दोस्तों के साथ हम सिगरेट लगा लेते हैं मुंह में, कभी कभी गलत मैसेज भी कर देते किसी को। बाइबल में लिखा जिसने अपने आप को श्वेत बना के रखा है, जिसने अपने आप को इस तरीके का सफेद बना के रखा है, लिखा वो स्वर्ग का वारिस होने के लिए चुना गया। अब आप सोचोगे अगर हम खुद इतने साफ हो सकते तो हमें परमेश्वर की जरूरत क्या है? आपको यही बोला गया है, आपको साफ होना है परमेश्वर की मदद से। ये जो बाइबल आपके हाथों में, इसको पढ़ने के लिए क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया। रोज प्रार्थना करने के लिए क्यों कहा गया था? इसीलिए कहा गया। ये सारी चीजें, चाहे वो रोज प्रार्थना करना हो, रोज वचन पढ़ना हो, चर्च जाना हो, ये सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे लिखा धोकर साफ करती जाएंगी। मैं जब मसीह में आया था 2017 में, 16 अगस्त को पहली बार मैं चर्च गया था। कल ही वो दिन है, कल मेरे को 6 साल पूरे हो जाएंगे। तुम 16 अगस्त को पहली बार चर्च गए थे। जिस दिन मैं पहली बार गया था, आपको क्या लगता है पहले दिन जाके मैं श्वेत रंगा हो गया था? मैं खुद से तो हो ही नहीं पाया था, कितने साल लग गए थे, पर परमेश्वर ने कहा मेरे पास आना, मैं करूंगा। तेरे को नहीं बोला ठीक होने के लिए, बस तू प्रेयर करो, वचन पढ़, मेरे पास आ, मैं तुझे साफ करूंगा। उसने यही बोला और मैंने वही किया आज तक। प्रार्थना, वचन, चर्च जाना, संगति करना, जो पास्टर ने समझाया वो सुनना। अच्छा ठीक है ये नहीं चलाना, ठीक है, अच्छा इंटरनेट नहीं डलवाना, अच्छा फोन ज्यादा नहीं, जो जो मेरे को सिखाते गए मैं सीखता गया। और धीरे धीरे वो कपड़ा जो गंदा था वो साफ होता है। आप जब वॉशिंग मशीन में कोई गंदा कपड़ा डालते हो, डालते ही सफेद हो जाता है क्या? बोलो, डालते ही सफेद हो जाता है? आप डालते हो, घुमाते हो, फिर दोबारा सर्फ डालते हो, फिर उसको बाहर निकालते हो, थोड़ा रगड़ते हो, ब्रश मारते हो, फिर वापस फेंकते हो, फिर देखते हो हाँ अब थोड़ा सा है, अगली बार जब धोएंगे फिर और हो जाएगा। उसी तरह ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रक्रिया है रोज की। रोज प्रार्थना करना, रोज वचन पढ़ना, रोज अपने आप को साफ करवाना। एक टाइम आता है, कुछ महीनों बाद आप देखते हो कि यार मेरे मन में गंदे विचार आने बंद हो चुके हैं,
एक टाइम आता है आपको पता लगता है यार मेरे मुंह से गाली निकलना बंद हो गई। जब मैं नया नया आया था, मैं नया नया आके भी चर्च जाके भी फिल्मी गाने सुनता था। आधे थोड़ी कोई ठीक हो जाता, पर धीरे धीरे वो बाइबल की मशीन में डाला गया और हम धुलते गए। धीरे धीरे पता चला गाली नहीं देना है। हम प्रार्थना करने लगे, प्रभु गालियां छुड़वा। गालियां छूट गई, प्रभु ये छुड़वा, ये भी छूट गया। कुछ महीने साल बीते, कुछ चीजें बाकी रह गई। परमेश्वर अभी भी हमारे पास, हम ऐसा करते हैं। धीरे धीरे परमेश्वर ने सुधारा, वो भी ठीक करा। एक टाइम आया, अब हम सेवा कर रहे हैं। आज भी अगर आपसे गलती हो जाए, पाप हो जाए, आपके जीवन पे दाग लग जाए, इसका मतलब क्या? वही चीज दोबारा कपड़ा लेके जाते हो ना धोने। अगर एक कपड़ा आपने धोया, आज आपने सफेद कपड़ा पहना, चलो गंदा हो गया, तो क्या मतलब फेंक दोगे उसको? क्या करोगे? धो के दोबारा पहनोगे। आपसे गलती हुई, आपसे पाप हुए, गंदे काम कर दिए दोबारा, नो प्रॉब्लम, चर्च वापस आओ, दोबारा प्रार्थना करने बैठो, उपवास रखो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, वो दाग परमेश्वर साफ कर दे। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको क्या लगता है? ऐसी लेडीज से भी हैं जो अपने पति की हर वक्त बुराई करती हूँ, वो श्वेत वस्त्र पहनने के लायक नहीं। ऐसे आदमी हैं जो अपनी वाइफ की बेइज्जती करते हैं सबके सामने, वो श्वेत वस्त्र पहनने के लायक नहीं। ऐसे व्यक्ति जो औरतों पे हाथ उठाते हैं, वो श्वेत वस्त्र पहनने के योग्य नहीं। वो व्यक्ति जो अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को धोखा दे रहा है, वो श्वेत वस्त्र पहनने के योग्य नहीं, लायक ही नहीं है, परमेश्वर ने कहा। क्योंकि आप कितने पवित्र हो, कितना शुद्ध आप जियोगे, ये सारी बातें मैं या कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड नहीं करेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? परमेश्वर। उसने कहा मैं तेरा जीवन देखूंगा और डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। बाइबल में लिखा, तुम्हारे पाप लहू जैसे लाल क्यों नहीं होंगे, मैं उन्हें श्वेत रंग का कर दूंगा धोके। अगर तू मुझसे माफी मांगे मेरी और फिर जाए, तो उसने कहा मैं तेरा पाप उठा के पीठ के पीछे फेंक दूंगा, दोबारा याद नहीं करूंगा। याद कौन करता है पाप? दोष और ताने कौन मारता है? ये शैतान का काम है। उसको बाइबल में दोष लगाने वाला का नाम दिया गया। ये दोष लगाता है हर वक्त, तू तो गंदा इंसान। अरे तूने 6 महीने पहले पाप किया था, तूने 2 साल पहले ये पाप किया था, अब तू कैसे प्रेयर कर सकता है? तेरी प्रेयर कभी सुनी नहीं जाएगी। और जब आप माफी मांग लेते हो, पूरा डिफाइन करके, प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे माफ कर, उसने लिखा मैं ये उठा के पीठ के पीछे फेंक दूं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। हालेलुया। ये सफेद कपड़े से धरती पे पहनने के ऊपर भी जाना पहन के बोलो, चेक करो अपने आप। मैं जब रोज रात को प्रेयर करने बैठता हूँ, थोड़े दिन जब आप प्रेयर करने लग जाओगे, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहने लग जाएगा। और जब आप प्रेयर करने लगोगे, आप रात को बैठोगे, परमेश्वर बता दे तूने सुबह हरकत करी थी, माफी मांग। आपको रात बैठते पता चल जाएगा मैंने आज सुबह क्या किया है, मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं। पर अगर आप प्रेयर ही नहीं करते, आपकी नजर में जो आप कर रहे हो आप बिल्कुल सही है, आप माफी तक नहीं मांगोगे परमेश्वर से, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है ये। और अगर तुम प्रार्थना करने वाले इंसान हो, तुम्हें मालूम होगा नहीं परमेश्वर, मैंने एक व्यक्ति को गाली दी थी, नहीं परमेश्वर मैं खड़ा जहांगीरपुरी बाहर था पर मैं झूठ बोल रहा था, मैं तो केवल गुरुद्वारे में खड़ा हुआ, मैंने झूठ बोला था, मेरी तबीयत खराब नहीं थी, मैंने झूठ बोला ऑफिस में छुट्टी लेने के, मैंने झूठ बोला है। श्वेत मतलब बिल्कुल श्वेत, ये नहीं चलो क्रीम कलर चल जाएगा, थोड़ा ग्रे चल जाएगा, वहां सफेद चलेगा। हालेलुया। इसलिए आज एक बात याद करके जाओ यहां से, मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को श्वेत करके रखना है, मुझे परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बना के रखना है। मैं जानता हूं आप पाप करने नहीं जाओगे, आपके पास घर चल के आएगा। आप सिगरेट छोड़ दोगे, उस दिन दोस्त आएगा कहता आज मैं अपने पैसों की पिलाऊंगा तेरे को, जिसने कभी 5 रुपए नहीं निकाले, आएगा वो। क्योंकि शैतान किसी चीज से नहीं डरता है, उसको वो एक ही चीज से डरता है सिर्फ, कि ये व्यक्ति पवित्र जीवन जीना ना शुरू कर दे। किसी तरह इसको बोलो ये गालियां दे, किसी तरह इसको नशे में लेके जाओ, इसको लड़के और लड़कियों के चक्करों में फंसाओ, किसी तरह इसकी जवानी खराब करो, ताकि ये वो ना ले पाए जो परमेश्वर इसको देना चाहता है। आज आप न्यूज खोलो, गूगल खोलो,
आज यूथ शुगर से मर रहा है। 30-30 साल के लड़के शुगर से मर रहे हैं, कोई HIV से मर रहा है, कोई एड्स से मर रहा है। जो चीजें शादी के बाद की जाती थी वो यूथ ने आज आम कर दी हैं। आज होटल 1000 रुपए में मिल जाता है और आज वो उस बीमारी से मरे जा रहे हैं और सोच रहे हैं। और सोचो परमेश्वर ने कैसा एक गेम खेला है। तुम व्यभिचार कैसा पाप करोगे शादी से पहले, उसने HIV नाम की कैसी बीमारी बनाई है जिसका कोई इलाज नहीं, तुम मरोगे ही मरोगे। मैं सच कह रहा हूं। किसी को पता लगता है ना इसको एड्स HIV हो गया, ये मर जाएगा भाई, ये मर जाएगा, उसका इलाज ही नहीं। ये धीरे धीरे सूखता मर ही जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा और मैंने उन लोगों को बचते हुए देखा जिन्होंने माफी मांग ली और परमेश्वर ने HIV जैसी चीजों को खत्म कर दी। आज का जो यूथ कह रहा है ना, ये रिलेशनशिप तो आम चीज है, आम चीज है। एक होटल लेके सब कुछ किया जा सकता है, तो परमेश्वर ने साथ में बीमारी भी फ्री दी है, करो। फिर तुम ऐसी बीमारी जो किसी को तुम बता नहीं सकते अब, क्योंकि सबको मालूम है ये क्यों हुआ है तेरे को, सबको मालूम है। जैसे तू बताएगा तू बदनाम हो जाएगा। पर एक चीज है जो तुम्हें बचा सकती है, ये वचन जो तुम्हारे हाथ में। इस वचन ने बड़े से बड़े नशे करने वाले, इंजेक्शन लगाने वालों को सुधार दिया, ये तुम्हें भी सुधार देगा। और अगर तुम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हो तो अपने हाथों को उठाओ सभी जन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे श्वेत रंग का बना, मुझे जूफा से धो के शुद्ध कर, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो तो मैं हिम के समान श्वेत बनूंगा। प्रभु मेरे पाप को मिटा डाल, मेरे अधर्म को खत्म कर परमेश्वर। जितने पाप, जितनी गलतियां बीते दिन बीते समय में मेरे से हुई, प्रभु उन्हें माफ कर, मैं अपनी माफी मांगता हूँ। प्रभु मेरे जवानी के पापों को तू याद मत कर परमेश्वर। प्रभु मैं अपना मन फिराता हूँ तेरी तरफ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे, अपने जीवित वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन को परिपूर्ण कर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा आत्मा प्रभु इस कलीसिया को श्वेत बनाए, सफेद बनाए। हर दाग, हर झुर्री, हर थप्पा जो प्रभु पाप का है, इनमें से निकाल कर तेजस्वी कलीसिया बना के खड़ा कर। प्रभु तू शुद्ध करने वाला और पवित्र करने वाला परमेश्वर। प्रभु इस पूरी चर्च के ऊपर दया कर, रहम कर, इनके पापों को माफ कर। प्रभु इनके जीवन को बदल, मैं आज से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु। हमारे देश को पवित्र कर परमेश्वर, हमारे इलाके को आज पवित्र कर मेरे प्रभु। आज हमारे देश को तू गंदगी से आजाद कर परमेश्वर, हर तरह के वेश्यालयों से, नशे के अड्डों से आजाद कर परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते बड़ी चर्च जोर से बोले आमीन।